हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा पटेल। आज आप सभी के लिए इंग्लिश में मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि एक ड्रामा है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, इसकी आपके सामने हिंदी समराइजेशन लेके आया हूँ। और इस हिंदी समराइजेशन को किस तरीके से याद रखना है बिना बुक के, आप सभी को यहीं पर याद हो जाएगी। भूल कर भी आप अपनी लाइफ में इसको भूल नहीं पाओगे, ये मेरा दावा है। तो आप उसी तरीके से याद करिए जिस तरीके से मैं आपको याद कराऊंगा अभी यहीं पे। देखिएगा, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कहानी है वो कहाँ से शुरू होती है, कितने पात्र हैं, कैसे आप याद करोगे, क्या टर्म्स हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये शुरू होती है एक पात्र से जिसका नाम है एंटोनियो। एंटोनियो से ये कहानी शुरू होती है। एंटोनियो जो कि एक क्रिश्चियन है, गुड नेचर, अच्छे स्वभाव का मर्चेंट, एक व्यापारी है। एक बार एंटोनियो समुद्र के किनारे खड़े हुए थे और हवा और पानी को देख रहे थे कि ये जो उनकी इच्छाओं के विपरीत चल रही है। तभी अचानक वहां पर उनके मित्र आ पहुंचते हैं जिनका नाम है बेसेनियो लॉरेंजो ग्रेसियानो। बेसेनियो वहां पहुंचते हैं और एंटोनियो से उनकी उदासी का रीजन पूछते हैं। एंटोनियो से पूछते हैं कि भाई आप उदास क्यों खड़े हुए वहां पर, क्या हो गया। तो इनके बताने से पहले लॉरेंजो कुछ बोल देते हैं। लॉरेंजो कहते हैं कि शायद ये कुछ प्यार मोहब्बत का मामला है, हो सकता है, शायद कुछ और हुआ हो। भाई उदासी का कारण इन्होंने तो प्यार मोहब्बत ही माना, क्योंकि अधिकतर इंसान इसी कारण उदास रहता है, ऐसा इनका मानना है। तो इनकी बात को सेटिस्फाई करने के लिए ग्रेसियानो ने भी बिल्कुल हाँ में हाँ भर दी कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन तीनों लोगों की बात को काटकर एंटोनियो ने उत्तर दिया कि भाई कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, कोई पैसे ऐसे का मामला नहीं है। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की टेंशन है कि मेरे जो जहाज गए हुए हैं कई दिनों महीनों से वापस नहीं आए हैं, और जो हवा चल रही है वो बहुत ही ज्यादा विपरीत है। मेरे जहाज नहीं आए हैं, पैसा नहीं बचा हुआ है, पैसा डूब गया है। अगर जहाज नहीं लौटे तो मैं कैसे लोगों का पैसा दूंगा, कैसे मैं व्यापार चलाऊंगा। ये सब बातें उन्होंने इनको बता दी। अब कहानी का दूसरा मोड़ शुरू होता है इन तीन लोगों की शादी को लेकर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। ये सेकंड जो कंडीशन है या सेकंड जो पार्ट है वो शुरू होता है पोर्सिया से। पोर्सिया जो कि बहुत ही ज्यादा धनाढ्य औरत थी, बहुत ज्यादा धनाढ्य थी और बहुत ही ज्यादा दयालु प्रवृत्ति की थी, बहुत ज्यादा दयालु। दूसरों की मदद करना इनकी एक हॉबी थी। अब पोर्सिया की जो शादी हुई थी वो बेसेनियो से। देखिए, मैंने कहानी को सेट किया है इस तरीके से। एंटोनियो मित्र तीन हैं, बेसेनियो, लॉरेंजो, ग्रेसियानो। बेसेनियो की शादी होती है पोर्सिया से और इस शादी की एक कंडीशन थी। इनके पिताजी ने एक कंडीशन रखी हुई थी पोर्सिया के कि मैं अपनी पुत्री की शादी उसी व्यक्ति से करूंगा जो हमारे द्वारा रखे गए 3 बॉक्स में से पोर्सिया की तस्वीर फाइंड आउट करेगा। एक बॉक्स था गोल्ड का, एक सिल्वर का, एक आयरन का। 3 बॉक्स में एक बॉक्स में रखी हुई थी तस्वीर पोर्सिया की। जो उसको फाइंड आउट करेगा वही इनका पति बनेगा।
ये कंडीशन थी, स्वयंवर की कंडीशन रख दी इन्होंने। इस स्वयंवर को कई लोगों ने एक्सेप्ट किया और आए, जैसे कि प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ अरागन और बेसेनियो भी वहां पर पहुंचे। प्रिंस ऑफ मोरक्को ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उन 3 बॉक्स में से सबसे पहले बॉक्स को चुना, जो कि सोने का था, और उस पर कुछ लिखा हुआ था कि बाहरी जो आवरण होता है या जो बाहर होता है वो अंदर नहीं दिखता है, भौतिक बनावट आपके जीवन के लिए घातक हो सकती है। और वहां पर उनको पोर्सिया की तस्वीर न मिलकर ये मैसेज मिल जाता है। इसके बाद प्रिंस ऑफ अरागन भी यही करते हैं, लेकिन ये भी सिल्वर चुनते हैं जिसमें भी कुछ लिखा होता है और इनको पोर्सिया की तस्वीर नहीं मिलती है। अब बात आती है बेसेनियो की। अब मैं आपको बता दूं, बेसेनियो और पोर्सिया ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार करते थे। पोर्सिया भी चाहती थी कि उसकी शादी बेसेनियो से हो, तो यहाँ पर पोर्सिया और नेरिसा कुछ इशारे के माध्यम से भी बेसेनियो को मैसेज दे देते हैं कि आपको चुनना है कौन सा, आयरन कैस्केट, कैस्केट बॉक्स, जो भी आप बोलना चाहें। तो बेसेनियो चुनते हैं और बेसेनियो की फाइनली शादी हो जाती है पोर्सिया से, खुशी खुशी शादी हो जाती है। अब कहानी का दूसरा मोड़ आता है कि लॉरेंजो की शादी होती है जेसिका से, और ये शादी होती है भागकर। पोर्सिया की बेसेनियो से शादी हुई कुछ कंडीशन के माध्यम से, लॉरेंजो की जेसिका से शादी हुई भागकर, और तीसरी जो ग्रेसियानो है उनकी शादी होती है नेरिसा से, जो कि बहुत सामान्य शादी होती है, बिल्कुल किसी भी रुकावट की कोई कंडीशन नहीं। और जो नेरिसा है वो दासी या नौकरानी या मित्र कुछ भी कह सकते हो, जो कि किसकी है, पोर्सिया की। नेरिसा और पोर्सिया में रिलेशन एक मित्रता का है, नौकरानी का भी कह सकते हो, दासी का भी कह सकते हो। अब इस कहानी का तीसरा मोड़ जो आता है वो है साइलॉक। साइलॉक से क्या मिलता है? साइलॉक एक यहूदी है, व्यापारी है, निर्दयी है, और सबसे बड़ी बात, साइलॉक की और एंटोनियो की बहुत ज्यादा शत्रुता चलती है, बहुत ज्यादा, हमेशा एक दूसरे को अनयूजफुल वर्ड बोलते रहते हैं। अब इनके एंटोनियो के मित्र बेसेनियो जब इनके पास पहुंचे तो रीजन तो इन्होंने पूछा ही था इनकी उदासी का, साथ में एक प्रस्ताव भी दिया था कि उनको कुछ पैसों की आवश्यकता है, बेसेनियो को कुछ पैसों की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो पोर्सिया से शादी करना चाहते हैं, इसलिए। तो एंटोनियो कहते हैं मैं पहले से ही डेप्ट में हूँ, मैं आपके लिए अरेंजमेंट कैसे करूं, लेकिन मैं करवा सकता हूं। तो उस पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए वो जाते हैं साइलॉक के पास। शत्रुता होने के बावजूद भी इस मित्रता को निभाने के लिए वो साइलॉक के पास पहुंच जाते हैं और साइलॉक से कुछ पैसे उधार मांगते हैं। किसके लिए? बेसेनियो के लिए मांगते हैं। तो साइलॉक को अच्छा मौका मिल गया अपनी शत्रुता निभाने का। साइलॉक तुरंत एग्री हो जाता है बिना किसी हेजिटेशन के और कहता है कि मैं तैयार हूं, लेकिन साइलॉक ने कंडीशन रख दी कि अगर 3 माह के अंदर आप पैसे नहीं चुकाओगे तो आपकी बॉडी से मैं 1 पाउंड मांस निकाल लूंगा। एंटोनियो तुरंत तैयार हो गए, लेकिन उनका जो मित्र साथ में था बेसेनियो, वो तैयार नहीं होता है। तो एंटोनियो बेसेनियो आपस में राजामंदी कर लेते हैं, एग्री हो जाते हैं कि नहीं, हम 3 महीने में डेफिनेटली पैसा चुका देंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, पैसा ले लिया जाता है और एक बॉन्ड साइन होता है। यहाँ पर बॉन्ड का मतलब होता है शपथ पत्र साइन होता है, जो कि कानूनी कार्रवाई के लिए बहुत लाभदायक होता है। बॉन्ड साइन हो गया, पैसे मिल गए, अभी लोग चले जाते हैं। अब कहानी का तीसरा मोड़। अब एक बात आती है साइलॉक को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जेसिका और लॉन्सलॉट। जेसिका जो कि साइलॉक की पुत्री है, जेसिका साइलॉक की पुत्री है, और इनकी जो शादी होती है वो भागकर, मैं पहले बता चुका हूं, किससे? लॉरेंजो से। लॉरेंजो जो कि मित्र है एंटोनियो का, शत्रुता पहले से थी। दूसरी बात,
पुत्री भाग गई, भागकर शादी भी कर ली। इनके मित्र से शत्रुता और बढ़ गई और घर से जो भी जेवर जेवरात सब कुछ था वो लेके चली गई। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये साइलॉक बहुत ज्यादा बंदिश रखते थे, बहुत ज्यादा बॉन्डेज रखते थे बिटिया के ऊपर कि घर से बाहर नहीं निकलोगी, कोई आएगा खिड़की दरवाजे नहीं खोलना है, हमेशा अंदर रहिएगा। और इसको ऑर्डर देके जाते थे लॉन्सलॉट को। लेकिन इस लॉन्सलॉट की मदद से इन्होंने शादी कर ली, किससे? लॉरेंजो से। ठीक है। लॉन्सलॉट जो कि नौकर था, बहुत ही मदद की जेसिका की शादी करने के लिए लॉरेंजो से। अब 3 माह खत्म होने को आ गए और पैसा नहीं चुका पाए, तो शत्रुता थी, बिटिया को भी भगा ले गया उसका मित्र। तो मित्र का मित्र या शत्रु का शत्रु शत्रु ही होता है, मित्र का मित्र मित्र होता है। अब ये शत्रु था और ये भगा ले गया, शत्रु बन गया। अब शत्रु का शत्रु और ज्यादा शत्रु। तो उन्होंने अब सीधा ये कंडीशन ला दी कि इस केस को ले गए ये कोर्ट में। कोर्ट में लेके पहुंचे, साइलॉक रिप्रेजेंट कर दिया वहां, वैसे में एंटोनियो भी पहुंचे, बहुत नौका-झोंकी हुई। अंततः साइलॉक ने कहा मुझे तो 1 पाउंड मांस चाहिए, मतलब चाहिए। तो इन्होंने हारने वाले थे एंटोनियो। जैसे ही केस, तुरंत वहां पर पहुंच जाती हैं पोर्सिया और नेरिसा अपना वेश बदलकर एक एडवोकेट के रूप में। क्यों? क्योंकि एंटोनियो के पास कोई भी एडवोकेट नहीं था लड़ने के लिए। अब पोर्सिया जैसे वहां पहुंचती हैं तो पोर्सिया साइलॉक से कुछ प्रश्न पूछती हैं कि आप लोगों ने 11th क्लास में एक पोएम पढ़ी होगी, मर्सी, विलियम शेक्सपियर। उसमें लिखा हुआ है कि दया बारिश की बूंदों से भी पवित्र होती है, राजा के सिंहासन से भी महान होती है, न्याय से भी ज्यादा महान होती है। अगर एक व्यक्ति अपने न्याय में दया मिला दे तो वो बहुत ही महान बन जाता है। तो ऐसे ही वाक्यांश उन्होंने बोले तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बॉन्ड को पढ़ा, तो बॉन्ड को पढ़ने के बाद पोर्सिया को एक चीज मिल गई कि बॉन्ड में ये तो लिखा हुआ है कि आप मांस निकाल लोगे, फ्लैश निकाल लोगे विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। खून की एक बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, आप निकाल लीजिएगा मांस। तो जैसा आपको विपक्षी वकील को पॉइंट मिल जाता है और वो इस पॉइंट को लेकर साइलॉक को हरा देते हैं। साइलॉक भी एग्री हो जाता है कि ओके, नहीं ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो उनको हारना पड़ा साइलॉक जी को। और एंटोनियो केस जीत जाते हैं। केस जीत जाने के बाद एंटोनियो और बेसेनियो अपनी अंगूठी दे देते हैं गिफ्ट के रूप में, पैसे के रूप में पोर्सिया को। और बहुत ही आनंदमय तरीके से वो लोग वहां से चले जाते हैं और फिर अपनी अपनी पत्नियों के साथ बेलमोंट पहुंच जाते हैं एंजॉय करने के लिए। जैसे ही वो शाम के समय अपनी चारपाइयों पर बैठे हुए होते हैं तो उनकी पत्नियां एक नोक-झोंक के रूप में उनसे कहती हैं कि वेयर इज द रिंग, अंगूठी कहाँ है? तो इनके पास जवाब नहीं होता है, बेसेनियो के पास और एंटोनियो के पास। कुछ समय बाद और पूछा जाती होती है, बता तो दीजिए हुआ क्या है। तो ये लोग बता देते हैं कि हमारे साथ ऐसी इंसिडेंट हुआ है। तो हम लोगों ने कोर्ट में दे दिए एडवोकेट को पैसे के रूप में अपनी अंगूठियां। तो बताती हैं लास्ट में कि वो कोई नहीं था, वो हम लोग थे। जो भी हुआ अच्छा हुआ, साइलॉक सुधर गया, साइलॉक हार गया, हम लोग जीत गए। बहुत ही इंजॉय करते हैं लोग आपस में। अब इतना तो मैंने सेट किया है, लेकिन और भी शॉर्ट फॉर्म में आपको सेट करने की कोशिश की है कि आप भूल कर भी इसको ना भूल पाए। कहानी शुरू होती है एंटोनियो से। एंटोनियो टेंशन में, मित्र डिस्कशन, फ्रेंड डिस्कशन भी चलता है वहां पर, उनकी बातें आते आपस में होती हैं। फिर पोर्सिया की टेंशन होती है मैरिज को लेकर कि कौन कैसकेट चलेगा, कंडीशन थी उसकी, इसलिए। इसके बाद एंटोनियो साइलॉक मनी लेते हैं, पैसे लेते हैं, आपस में देते हैं। बॉन्ड साइन होता है 3 महीने के लिए। इसके बाद कोर्ट में पहुंचते हैं, दया रूपी बातें होती हैं, पोर्सिया जेता देती है एडवोकेट के रूप में। लास्ट में रिंग एपिसोड। रिंग एपिसोड मतलब बेलमोंट जब पहुंच जाते हैं एंजॉयमेंट करने के लिए, तो वहां पर पूछा जाता है बेलमोंट में। ठीक, फुली एंजॉयबल मोमेंट है ये। तो इस कहानी को अगर आप 1-2 बार सुनेंगे
तो आपको, मुझे विश्वास है, कभी नहीं भूलोगे और इस डायग्राम से आप याद कर सकते हो। मैंने कोशिश की है, बाकी आपका काम है। जो भी आपके छोटे भाई बहन हो, अगर मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ना चाहें तो आप उनको इस डायग्राम के माध्यम से पूरे जीवन भर के लिए बांध सकते हो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इससे एक लॉन्ग आंसर आता है जो कि 8 मार्क्स का होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रामा है। अब बुक्स नहीं है इसलिए ऐसा सेट किया है, बाकी बुक्स से आप पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।